नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अहम बैठक हुई। पार्टी की बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक की गई। ये बैठक मनीष सिसोदिया के घर पर 11:30 बजे हुई। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा। हादसे की चपेट में आने से 3 लोगों की हुई मौत। आज सुबह 4:56 पर दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि सीलमपुर की तरफ से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ डिवाइडर पर चढ़ गया, जहां 5 लोग सो रहे थे। 3 की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को लेकर गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। वहां पर यात्री बसों पर आतंकवादियों के हमले में 23 लोगों की हुई मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने आज सोमवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कम से कम 23 लोगों को बसों से उतारकर उनकी पहचान की जांच करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। रूसी मूल के अरबपति और टेलीग्राम मैनेजिंग ऐप संस्थापक के मालिक पावेल डुरोव को शनिवार देर रात एक प्राइवेट जेट से उतरने के तुरंत बाद पेरिस के बाहर से बोरगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रखा गया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट की जारी। पहली लिस्ट में 43 सीटों के उम्मीदवार का किया गया ऐलान। वहीं पहली लिस्ट 14 मुसलमानों को भी टिकट दिया गया है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में 5 से 8 साल की कई बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये एक अवैध मदरसे में मौलवी बच्चियों को पॉर्न वीडियोस दिखाकर उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता था। 2 महीने से वो लगातार इस घिनौनी वारदात से संलिप्त था। उसने बच्चियों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ये बातें अपने माँ बाप को बताए तो उसके पास एक जादुई ताकत है जिसके वो जिन से उनके माँ बाप को जान से मरवा देगा। हालांकि एक बच्ची ने अपने माँ बाप को मौलवी की काली करतूतों के बारे में सब बता दिया। पीड़िता की मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा और मौलवी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। 4 दिन की जांच के बाद पुलिस को कई हैरतअंगेज बातों का पता चला। उन्होंने मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि 17 अगस्त को पीड़िता की मां की तहरीर पर रुद्रपुर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की गई थी। तहरीर में बताया गया था कि मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है जिसके ऊपर एक अवैध मदरसा बना है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाती थी। वो वहां पर उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार, पोर्नोग्राफी दिखाना ये सब होता था। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही बच्चियों के बयान दर्ज कर लिए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच को 4 दिन हो गए हैं और इसमें काफी हैरतअंगेज चीजें सामने आई हैं। अभी तक तहरीर में जो पहला तहरीर दिया गया था उसी में 4 और लड़कियां इनका जिक्र किया है। जिस मां ने तहरीर दी थी उसमें अपनी बेटी के अलावा 5 अन्य बच्चियों का नाम और डिटेल बताया था। उन्होंने बताया कि अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है। ये सारी बच्चियां नॉर्मल स्कूल में जाती थी। दोपहर को जब स्कूल से वापसी होती थी तो वे सारी बच्चियां मदरसे में उर्दू सीखने के लिए आती थी। अधिकारी ने बताया कि ये मदरसा एक मस्जिद के ऊपर अवैध तरीके से चल रहा था। मौलवी एक सोची समझी योजना के साथ वहां उर्दू सीखने आए बड़े लड़कों को पिटाई करके भगा देता था कि तुम पढ़ाई नहीं करके आए। इसके बाद जो बड़ी लड़कियां भी थी उन्हें भी एक्स्ट्रा होमवर्क देकर छोड़ देता था और बाद में 5 से 8 साल तक की छोटी बच्चियां वहां बचती थी। मौलवी उनको ज्यादा देर रुकवाता था। इन बच्चियों को वो अलग से अपने एसी कमरे में लेकर जाता था, उन्हें पोर्न वीडियोस दिखाता था। मौलवी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों को अलग अलग टाइम में कमरे में बुलाता था। बाकी बच्चियां बाहर वेट करती थी और इसके बाद वो उन्हें
वीडियो दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार करता था। अधिकारी ने कहा कि इन सारे आरोपों की पुष्टि जांच के दौरान हुई। ये सारी चीजें 2 महीने से चल रही थी। मौलवी बच्चियों को डराता था कि अगर तुम ये सब बात अपने माँ बाप को बताओगे तो मेरे पास एक जादुई ताकत है, मैं डिब्बे में खोलकर जिन को बाहर निकाल सकता हूँ। वो जिन तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देगा। उन बच्चियों ने इस डर से अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया और ये जानकर उनकी मां सीधे पुलिस स्टेशन में तहरीर देने चली गई। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई ने आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। एक बार फिर पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कुछ और तथ्य सामने आए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। मायावती ने कहा कि ये बताने के लिए कांग्रेस पिछड़ा और दलित विरोधी है। राहुल गांधी की ओर से जातीय जनगणना की मांग की जाना एक छलावा है। उन्होंने कहा कि सपा की ओर से 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया गया, तब कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं कहा। कोलकाता में सरकारी अस्पताल में रेप केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज आरजी कर अस्पताल के पूर्व हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े स्टाफ संजय वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया। संजय वशिष्ठ पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का दाहिना हाथ माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। सूबे में लगातार हो रही बारिश और उससे उपजी बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह से सहायता का भरोसा दिया। बस्ती से खबर है जो नोएडा के पोस्टमार्टम में युवकों और युवती द्वारा अय्याशी का मामला। लोग अभी तक भूले नहीं कि बस्ती जिले के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के एक कमरे में भी नोएडा मुर्दाघर जैसी घटना सामने आई। यहां शनिवार को एक युवक के साथ युवती आपत्तिजनक हालत में मिली। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। पन्ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अपने शो अनुपमा को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। शो के जरिए सभी का मनोरंजन करने वाले एक्ट्रेस इस वक्त दुखों का उन पे पहाड़ टूटा है। रूपाली गांगुली की सास यानी सुदर्शन वर्मा का निधन हो गया है, जिससे उनका पूरा परिवार सदमे में है। एक्ट्रेस ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और अपने बेटे के साथ उसकी दादी के बॉन्ड को भी बताया है। रूपाली ने एक श्रद्धांजलि वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दुख मनाते हुए बताया कि उनकी सास का सभी के जीवन में क्या स्थान था। वीडियो में सुदर्शन वर्मा और उनके पोते रुद्रांश के बीच काफी अच्छा बॉन्ड दिखाई दिया गया है। इस वीडियो में रूपाली की सास बिस्तर पर लेटी हुई है और अपने पोते को आशीर्वाद दे रही हैं। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, रुद्रांश का पहला बर्थडे उस शख्स के बिना जो शायद उसे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती थी। हमेशा से दादी का लाडला रहा है कृष्णा। श्रीमती सुदर्शन वर्मा आपकी कमी हमेशा रहेगी। माता पिता और दादा दादी को संजो कर रखें। प्योर बिना शर्त के शुद्ध आशीर्वाद। रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जैसे ही सास के निधन की बात कही तो फैंस उनको सांत्वना देने लगे और शोक संवेदना जताने लगे। लोगों ने इस कठिन समय में उनकी और उनकी सास के लिए प्रार्थना की है। साथ ही परिवार के लोगों ने दुख वहन करने और सुदर्शन वर्मा की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की है। आपको बता दें कि इस वक्त रूपाली गांगुली लोकप्रिय टीवी शो अनुपमा में अनुपमा कपाड़िया बनकर लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। इस वक्त शो में दिखाया जा रहा है कि अनु आध्या को खोजने के लिए मेघा और जय के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां भी कोई नहीं मिलता है। फिर वहां उसको डूडल पेंटिंग दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि आध्या वही है। हालांकि अब हाल ही में आई रिपोर्ट्स के माने तो शो में जल्द ही 4 महीने का लीप आने वाला है और रूपाली गांगुली के साथ साथ गौरव खन्ना लीप के बाद सीरीज से बाहर हो सकते हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें
हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। लाइव न्यूज दिल्ली।